नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर है। इस बार कौन होगा मजबूत स्थिति में? क्या चीन और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चल रहा था, टैरिफ वॉर चल रहा था, वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा? दोनों जो देश जो दुनिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमी है, साथ आएंगे? क्या ईरान और अमेरिका का वॉर एक सुलह पॉइंट पर आ जाएगा? इसमें चीन जो है मध्यस्थता करेगा। आज हम लोग यही सब विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर अमेरिका और चीन का जो रिश्ता है वो कितना मजबूत है। और अगर ये देखा जाए तो एक दशक बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते सी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए चीन की यात्रा करेंगे। करीब एक दशक के बाद यह किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा होगी। यह यात्रा 13 से 15 मई के बीच चलेगी। यह यात्रा दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों के निर्णायक मोड़ पर हो रही है। बोइंग, सिटी ग्रुप और क्वालकॉम सहित अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के अधिकारियों के ट्रंप के साथ यात्रा करने की उम्मीद है। ऐसा चीन की कंपनियों के साथ डील करने के लिए हो सकता है। यह अमेरिका और चीन के बीच नाजुक व्यापार समझौते की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी होगा। बीते साल अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप के इस फैसले का नतीजा यह हुआ कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर छिड़ गया। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाए। ट्रंप और सी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया में अक्टूबर में आमने सामने मीटिंग हुई और वही मुलाकात के बाद दोनों देश जो है वो टैरिफ वॉर को खत्म किए और एक दूसरे को फिर भी चेतावनियां देते रहे। ट्रेड वॉर की शुरुआत कैसे हुई थी? तो राष्ट्रपति ट्रंप को 2016 के चुनाव में मिली जीत के पीछे जो अहम कारण गिनाए गए, उनमें उनका व्यापार को अधिक निष्पक्ष बनाने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी नौकरियां देश में वापस लाने का वादा भी शामिल था। साल 2018 में ट्रंप ने चीन से होने वाले 250 अरब डॉलर के आयात पर टैरिफ की घोषणा की। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही वह पल था जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ। ये कहानी 2018 की है। उसी साल ट्रंप ने अन्य व्यापारिक साझेदारों जिनमें मैक्सिको, कनाडा, यूरोप शामिल थे, उन पर भी कुछ शुल्क लगाना स्टार्ट किए। ट्रंप ने शुल्क लगाने के पीछे तर्क दिया कि ये देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। नींग लेंग जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में पॉलिसी रिसर्चर है, उनके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये कदम चीन के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेंग ने कहा, यह पहली बार था जब चीन ने ट्रंप के साथ गंभीरता से बातचीत की। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप ऐसा कदम उठाएंगे। उस समय चीन व्यापार के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर था। अमेरिका चीन में बने सामान का प्रमुख इंपोर्टर था। ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिकी खरीदारों के पीछे हटने की स्थिति में चीन में मजदूरों का भविष्य खतरे में पड़ गया था। इस तनाव ने चीन की अर्थव्यवस्था पर सालों से चले आ रहे मौजूदा मुद्दों को और बढ़ा दिया। इनमें सुस्त घरेलू खपत, बढ़ती बेरोजगारी और लंबे समय से चल रहा संपत्ति का संकट शामिल है। अमेरिका को निर्यात चीन में नौकरियों के लिए लाइफलाइन थी, लेकिन ट्रंप की सत्ता में यह खतरा बढ़ते चला गया। लेंग ने कहा, जिस देश के साथ दूसरे देश का व्यापार ज्यादा हो, उस देश के लिए दूसरे देश से ट्रेड वॉर का सामना करना मुश्किल हो जाता है। जब साल 2021 आया, जो बाइडेन की सरकार जो है वो आ गई, यानी कि ट्रंप की सरकार की जगह पर जो बाइडेन की सरकार आ गई, तो उन्होंने भी चीन पर दबाव बनाए रखा, यानी कि जो बाइडेन भी चीन पर कोई रियायत नहीं दी। लेंग ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के चीन पर लगाए गए टैरिफ को नहीं हटाया, क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपने प्रतिद्वंदी की तरक्की को रोकने की जरूरत है। बाइडेन ने चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए और इनमें तकनीकी दिग्गज ख्वाजे भी शामिल हैं। ख्वाबे को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अमेरिका से लगभग बाहर कर दिया गया था। उन्होंने टिकटॉक की भी गहन जांच की। नतीजा ये हुआ कि इसके अमेरिका में संचालन को चीन की पेरेंट कंपनी से अलग कर दिया गया। बाइडेन के लगाए गए भारी टैरिफ के बाद चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों, जो ईवी वाहन थे, को भी अमेरिकी मार्केट में एंट्री करने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया। हांगकांग विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री तेंग हेईवाई ने कहा,
हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रंप चीन के प्रति सख्त थे, लेकिन यह तर्क भी दिया जा सकता है कि बाइडेन ट्रंप से भी ज्यादा सख्त थे, यानी कि बाइडेन भी किसी भी तरह का चीन को रियायत नहीं दिए। ट्रंप का जब दूसरा कार्यकाल हुआ और जब ट्रंप 2025 में राष्ट्रपति की कुर्सी पर दोबारा आए, काबिज हुए, तो ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीतियों को और भी सख्त कर दिया। उन्होंने चीन पर 20% टैरिफ लगाया। साथ ही उन्होंने चीन पर अमेरिका में फेंटानील नामक नशीले पदार्थ की तस्करी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चीन के सामान पर 34% शुल्क लगा दिया। इस फैसले से चीन पर लगाया गया कुल टैरिफ किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हो गया। इस टैरिफ ने चीन के व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित किया और गोदामों में माल का ढेर लग गया। वहीं अमेरिकी कंपनियां वैकल्पिक आपूर्ति खोजने में जुट गई। चीन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसान ट्रंप के प्रमुख मतदाताओं में से एक है, लेकिन ट्रंप ने दुनिया भर में दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति पर चीन के लगभग एकाधिकार को नजरअंदाज कर दिया। यह स्मार्टफोन से लेकर लड़ाकू विमानों तक हर चीज के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने देशों को अमेरिका के लिए डील करने के लिए मजबूर करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे उन प्रमुख व्यवसायों को जोखिम में नहीं डाल सकते थे जो चीन के कच्चे माल पर निर्भर है। इसलिए अब डील का समय आ गया था। अक्टूबर में ट्रंप और सी जिनपिंग के बीच हुई बैठक चीन के एक्सपर्ट कंट्रोल को निलंबित करने के साथ समाप्त हुई। ये ट्रंप के लिए एक तरह से जीत था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने चीन को अमेरिकी कृषि से जुड़ा सामान और अन्य फार्म प्रोडक्ट को तुरंत खरीदना शुरू करने के लिए मना लिया गया है। ये सामान अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसके बदले में अमेरिका ने सिंथेटिक ओपियोइड फेंटानिल बनाने में इस्तेमाल होने वाली इंग्रेडिएंट पर लगाए गए टैरिफ का एक हिस्सा हटा दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ में होने वाली बढ़ोतरी को भी रोक दिया गया। बैठक के बाद कुछ हफ्तों में चीन को एडवांस सेमीकंडक्टर की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। हालांकि यह सबसे एडवांस चिप पर लागू नहीं हुआ था। पिछले साल टैरिफ पर समझौता हो जाने के बावजूद विवाद का अस्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। तेंग ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन की भारी निवेश का मतलब है कि घरेलू खर्च में कमी के कारण उसके व्यवसायों के पास विदेशों में बिक्री करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तेंग ने कहा उसे अमेरिका की जरूरत होगी। कंज्यूमर मार्केट के मामले में अमेरिका जितना बड़ा कोई दूसरा देश नहीं है। हालांकि इस बात के बावजूद इस मीटिंग में चीन मजबूत स्थिति में है। चीन के निर्यात आंकड़े रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। यह अमेरिका के साथ संबंध कमजोर होने के बाद दुनिया भर में नए व्यापारिक साझेदार बनाने का नतीजा है। बीजिंग ने रोबोटिक्स में भी भारी निवेश जारी रखा है। साथ ही चीन अपने एडवांस चिप बनाने और एनवीडिया जैसी पश्चिमी कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास भी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन की ओर से चीन पर सोयाबीन और विमान के पुर्जों सहित महत्वपूर्ण अमेरिकी उद्योग से ज्यादा सामान खरीदने का दबाव डालने की संभावना है, लेकिन यह दौर ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लिबरेशन डे टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप की व्यापार नीतियों को झटका लगा है। उन्होंने इस बीच सभी देशों पर अस्थायी रूप से 10% शुल्क लगाने के लिए एक अलग कानून का सहारा लिया। साथ ही चीन और अन्य देशों के खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जांच शुरू की। पिछले ही हफ्ते एक अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नए वैश्विक टैरिफ उचित नहीं थे, जिससे भविष्य में अदालती चुनौतियां पैदा हो सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक पर ईरान युद्ध का गहरा प्रभाव रहेगा। अपने विशाल तेल भंडार और विविध ऊर्जा स्रोतों के कारण चीन ने अब तक अपने कई पड़ोसी देशों की तुलना में युद्ध के प्रभावों का बेहतर ढंग से सामना किया है। चीन एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है। वहीं चीन का अधिकतर आयात कच्चा तेल रूस से आता है। इन वजहों ने संघर्ष के प्रभाव को कम करने में मदद की है, बावजूद इस बात के कि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। फिर भी पॉलिसी एनालिस्ट लायल मॉरिस का कहना है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता जा रहा है, यह चीन की अर्थव्यवस्था की समीक्षा ले रहा है।
वरिष्ठ अधिकारियों ने चीन की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया है। इसलिए बेशक चीन और अमेरिका दोनों ही इस संघर्ष को समाप्त करने का इरादा रखते हों, पर ईरान पर दोनों पक्षों के विचारों में काफी मतभेद है। साथ ही दुनिया यह देखेगी कि वे इस मतभेद को कैसे और इसमें क्या दूर कर पाते हैं। और इस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप का शी जिनपिंग से मिलना और ईरान युद्ध पर बातचीत होना और साथ ही साथ दोनों देश के बीच जो ट्रेड वार चल रहा था वो कितना हद तक सुलह कर पाते हैं, ये अमेरिका और चीन के लिए दोनों के लिए बहुत अहम होगा। हाँ, अमेरिका भी मानता है कि चीन जो है हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। चीन ही अगर कोई अमेरिका को टक्कर दे सकता है तो आज के दिनों में चीन दे सकता है। इसलिए चीन भी कभी-कभी अमेरिका भी कभी-कभी चीन के सामने घुटना टेक देता है। धन्यवाद।